बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे, रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी, यकीनन आपके इफ्तार या सहर का हिस्सा भी बन रही होंगी। आज की रेसिपीज़ भी बहुत ही मज़ेदार सी हैं। आज हम नूडल चना चाट बनाने जा रहे हैं कनौर के चटपटा नूडल्स के साथ। इसके साथ ही आज बनेगा पाइनएप्पल टैंग और हम आज बनाने जा रहे हैं कबाब कढ़ाई, जो आप सहर में और इफ्तार में इंजॉय कर सकते हैं, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे सबरोसों के सीख कबाब और उसके साथ ही हम बनाएंगे मज़ेदार सी ग्रेवी, जिसमें टमाटर है, प्याज है, अदरक लहसुन है, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा, कसूरी मेथी, हल्दी और पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही हरी मिर्चें, लीमू और अदरक के साथ हम इसको फिनिश करेंगे। चाट के लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर, आलू हम इसमें ऐड कर रहे हैं, हरा धनिया है, दही इसमें जाएगा, लेमन जूस है, हरी मिर्चें हैं, चने सफ़ेद हम इसमें ऐड कर रहे हैं, साथ ही इसमें जाएगा कनौर का केचप, हम इसमें चटनी भी ऐड करेंगे, इनका चटपटा मसाला बहुत मज़ेदार सा है वो इसमें जाएगा। नूडल्स को क्रिस्पी करके हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार की आज की चाट भी है। लेकिन कुछ भी बनाने से पहले, खाने से पहले, तैयार करने से पहले हम जाएंगे अपने सिंक की तरफ और हमने लाइफ बॉय से अपने हाथों को वॉश कर लेना है। यानी हर नेक काम का जो पहला कदम है वो है लाइफ बॉय हैंड वॉश से हाथों को वॉश करना। वो हाथ जो इफ्तार बनाते हैं, सहर बनाते हैं, दुआओं के लिए उठते हैं, उनको लाइफ बॉय हैंड वॉश से वॉश करना आपने नहीं भूलना है। चलें, हाथ हमारे वॉश हो गए। अब क्या करते हैं, अज्जा तो मैंने आपको नोट करवा दिए हैं। अब आ जाते हैं सबरोसों की तरफ और सबरोसों का जो सीख कबाब का पैकेट है वो मैं निकाल लेती हूँ, ताकि जो सीख कबाब हैं वो भी हम फ्राई करते जाएं और साथ ही जो ग्रेवी है उसको हम तैयार करते जाएंगे। तो ये आ गए जनाब सबरोसों के सीख कबाब, बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, रेडी टू कुक हैं। कुछ भी हमें नहीं करना है, बस हम पैकेट को खोलेंगे और इसको कर लेंगे तैयार। तो मैं एक अदद फ्राइंग पैन भी ले लेती हूँ, कबाबों को भी फ्राई करेंगे और साथ ही साथ बनेगी इसकी ग्रेवी भी। तो चलें, कबाबों को मैंने रख दिया एक तरफ, पहले तैयार करना शुरू कर देते हैं ग्रेवी, ताकि कबाब हल्के से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और फिर उनकी हम चलेंगे कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर जो स्टोव है उसको हम कर लेते हैं ऑन और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ एडम्स का देसी घी, क्योंकि घी में हमारी कढ़ाई बनेगी बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो जो एडम्स का देसी घी है ये मैं ऐड करूँगी अपनी इस कढ़ाई में, ताकि हमारी कढ़ाई बनेगी और भी मज़ेदार। इनके देसी घी का जो खुशबू और फ्लेवर है वो बहुत अच्छा है। चलिए, इसमें हमने ऐड किया देसी घी और इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। इसको मैं रख देती हूँ एक तरफ। ये वाला स्टोव हम यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। फिर इसमें चॉप्ड कटी हुई जाएगी प्याज, थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी, टमाटर ऐड कर देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, कबाब हम क्योंकि अलग से बना रहे हैं और जो हमारी ग्रेवी है वो अलग से तैयार हो रही है, तो ग्रेवी में चिकन का फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे कनौर के चिकन क्यूब्स, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो भी हो जाए बहुत ही मज़ेदार सी। तो मैं यहाँ से एक अदद स्पून ले लेती हूँ। थोड़ा सा घी जो है वो हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। एडम्स का हमने इसमें ऐड किया है देसी घी। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं प्याज, जो कि हमने बारीक चॉप करके यहाँ पे रख ली है। तो प्याज इसमें चली जाएगी और प्याज को थोड़ा सा पकाते हैं कि इसका जो कलर है थोड़ा सा लाइटर टोन में आ जाए। प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, पकनी शुरू हो जाएगी। फिर हम इसमें टमाटर और जो हमारे डिफरेंट मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। अच्छा, इस स्टेज पे हम सिर्फ इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा भुना और कुटा हुआ ज़ीरा,
हल्का सा ये शामिल कर देते हैं और लहसुन और अदरक चॉप करके हमने रख दी है वो ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी अदरक जूलियन में कट करके वो भी हम यहाँ शामिल करेंगे। चलिए, ग्रेवी बनने जा रही है कबाब कढ़ाई की, जो आप सहर और इफ्तार में एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार सी बनती है। कबाब के लिए हमने ले लिया है सबरोसो का पैकेट, उनका सीख कबाब का पैकेट हमने लिया है और इसको खोल के हम कर लेंगे फ्राई। साथ ही बहुत ही मज़ेदार सा मसाला बन रहा है जिसमें कनौर का चिकन का क्यूब ऐड करके हम इसको और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बना देंगे। और उनकी चाट तो आज हमने बनानी ही है। चलिए, थोड़ा सा जो हमारी प्याज है नरम होना शुरू हो गई है तो हम टमाटर ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही ले लेते हैं कनौर का चिकन सूप स्टॉक, यानी कि इसमें फ्लेवर आएगा हमारे पास चिकन का। तो मैं एक अदद क्यूब ले लेती हूँ और इसको वापस रख देते हैं अपनी जगह पे। तो चिकन सूप स्टॉक ये मैं ऐड करने जा रही हूँ आज की हमारी कढ़ाई में। और क्योंकि हमने इसमें चिकन अलहदा से शामिल नहीं की है, तो जब हम इसमें ये क्यूब ऐड करेंगे तो इसमें ज़बरदस्त सा चिकन का जो फ्लेवर है वो आ जाएगा। और कबाब तो हम इसमें ऐड कर ही रहे हैं। चले, मैंने इसमें शामिल कर दिए टमाटर। अब हम इसमें थोड़े से जो मसाले हैं वो भी शामिल करते जाते हैं। यहाँ से ले लेते हैं एक अदद स्पून और इसमें जाएगा सबसे पहले तो नमक हस्बे ज़रूरत। चलें, 1 टीस्पून सॉल्ट, लाल मिर्चों का पाउडर ग्रेवी के हिसाब से ऐड करेंगे क्योंकि कबाब में अपने मसाले मौजूद हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर। चलें, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई और मसाले को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। साथ ही मैं एक अदद फ्राइंग पैन ले लेती हूँ और जो हमारे सीख कबाब हैं उनको भी फ्राई करना शुरू कर देते हैं। और इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ कवर, ताकि प्याज, टमाटर और मसाले तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से गलना शुरू हो जाएं। छोटा सा ब्रेक भी है, आप जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और आज बनने जा रही है सीख कबाब कढ़ाई, जिसकी हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी। हमने इसमें प्याज शामिल की थी, टमाटर, साथ ही अदरक और लहसुन, नमक, मिर्च, हल्दी, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी थी। अब हम शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी और साथ ही इसमें जाएगा कनौर का चिकन सूप स्टॉक, ये ऐड कर देते हैं ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो बन जाएगी बहुत ही ज़बरदस्त सी और उसमें चिकन का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा सा एनहेंस हो जाएगा। तो ये दोनों जो कनौर के क्यूब्स हैं ये मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और इसको कवर करके रख देंगे पकने के लिए। अब आ जाएंगे अपने कबाब की तरफ और कबाबों को हम कर लेंगे फ्राई। चलिए जी, हमने उठा लिया, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, कवर कर देते हैं और आराम से इसको पकने देते हैं। स्टोव यहाँ पर कर लेते हैं ऑन और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल। तो यहाँ से ले लेते हैं डालडा। 250 रुपये तक की बचत दे रहा है डालडा हमें इस माह रमज़ान में। और जहाँ मामता वहाँ डालडा, माओं का एतमाद डालडा को हासिल है। तो चलें, यहाँ पर हमने थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया और इसको रख देते हैं वापस अपनी जगह पे। चलिए जी, थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं और यहाँ से मैं सबरोसो का जो पैकेट है उसे ओपन कर लेती हूँ। सीख कबाब हम बनाने जा रहे हैं तो उसको निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा काउंटर पे रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जितने फ्राइंग पैन में आएंगे उतने हम एक वक्त में फ्राई कर लेंगे। और ताकि जब हमारी कबाब कढ़ाई रेडी हो जाए तो फिर हम आ जाएंगे अपने चाट की तरफ। चलें, इसका पैकेट ओपन कर लेते हैं। हल्का हल्का ऑयल भी गर्म हो रहा है तो अपने कबाबों को रख देते हैं फ्राई होने के लिए।
दूसरी तरफ हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो रही है। मैं उसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और लेमन के स्लाइसेस, मुझे तो कढ़ाई में बहुत अच्छे लगते हैं लेमन के स्लाइसेस, तो कुछ हम पकते हुए में भी शामिल करेंगे और थोड़ा सा लेमन हम स्क्वीज़ कर देंगे लास्ट में भी। चलिए, जितनी हमारे फ्राइंग पैन में आ रहे हैं कबाब इतने ऐड कर देते हैं। चलिए जी, इतने काफ़ी हैं। इसको रख लेते हैं साइड में और कढ़ाई में कुछ और चीज़ें शामिल कर देते हैं। एक मैं यहाँ से ले लेती हूँ लेमन और इसके कर लेते हैं स्लाइसेस। बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी खटास भी देते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें अब ऐड कर देंगे इसमें, जिस वक्त हम इसमें कबाब शामिल करने जा रहे होंगे, और साथ ही हरी मिर्चें इनको एक कट लगा देते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको चाट के अज्जा मैंने आपको नोट करवाए, सिर्फ हमने इसमें एक काम करना है और वो ये कि जो कनौर का नूडल्स का पैकेट है वो हम निकाल के हल्का सा और उसको फ्राई करके, एक तो उसका हल्का सा कच्चापन दूर होगा और उसमें क्रंच और अच्छा सा आएगा, क्योंकि चना चाट हो, आलू की चाट हो, किसी भी किस्म की चाट हो, क्रंच फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ हम एक हरी चटनी तैयार करेंगे, बनाएंगे, वो उसमें ऐड करेंगे। वैसे कनौर की अपनी भी हरी चटनी मार्केट में अवेलेबल है, उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं, ना सिर्फ डिफरेंट चाट के साथ बल्कि जो चना चाट बनाने जा रहे हैं उसमें भी आप उसको ऐड करें, बहुत अच्छी लगती है। हम इसमें इनका केचप शामिल करेंगे, इनका जो चटपटा मसाला है वो हम उसमें ऐड करेंगे। कनौर के नूडल्स को हल्का सा पैन में फ्राई करके वो हमने उसमें शामिल करना है, और इसके साथ साथ चने, आलू और जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही क्रंची सी मज़ेदार सी आपकी जो चना चाट है वो रेडी हो जाएगी। चने कबाबों को मैंने थोड़ा सा टर्न भी कर लिया और यहाँ ग्रेवी को देखते चलते हैं। ग्रेवी अब हमारी तैयार हो चुकी है। मैं ऐसा करती हूँ, इसकी आंच को बंद कर देती हूँ। बाकी का इसका जो थोड़ा सा कुकिंग होगी वो हम कबाब, हरी मिर्चें, लेमन, तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद करेंगे। तो यहाँ पे इसकी आंच को कर देते हैं बंद, और जो हमारे चाट के अज्जा हैं उनकी मिक्सिंग कर लेते हैं और तमाम चीज़ें ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें जो क्रंची से नूडल्स हैं वो तो वैसे भी लास्ट में ही ऐड करने। तो एक अदद यहाँ से ले लेते हैं प्याला, और जो हमारे चाट के अज्जा हैं इनको कर लेते हैं मिक्स। चने की क्रिस्पी सी नूडल्स चाट बनने जा रही है, जिसमें चने बॉईल करके आपने शामिल कर देने हैं। तो ये आ गया बॉइल्ड चना, सफ़ेद चने या काले चने लेना चाहते हैं, दोनों मिक्स करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, जैसे आपको अच्छा लगता है। आलू बहुत अच्छे जाते हैं चना चाट में, तो बॉइल्ड आलू आप इसमें शामिल कर दीजिए। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, ये इसमें चली गई। प्याज है हमारे पास चॉप कटा हुआ, वो ऐड कर दें क्यूब्स में। इसके साथ ही इसमें जाएगा टमाटर, ये ऐड कर देते हैं टमाटर। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं लेमन जूस, ताकि अच्छी सी खटास भी आए। थोड़ा सा कबाबों को चेक करते चलते। सीख कबाब हमारे यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़े से कबाब और फ्राई होने देते हैं और उसके बाद लास्ट में तमाम चीज़ें ऐड करके और थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्चें, ताकि कबाबों का फ्लेवर कढ़ाई में और जो कढ़ाई की ग्रेवी का फ्लेवर है वो अच्छा सा कबाबों में आ जाए। अच्छा, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरा धनिया, हाफ ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। ये चला गया। दही मैं इसमें ऐड करूँगी और दही में ही हम मिक्स कर देंगे इनका ज़बरदस्त सा मसाला। तो ये आ गई दही, और दही में शामिल कर देते हैं इनका कनौर का चटपटा मसाला, जो कि हर चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। फ्राइज़ में यूज़ करें, आप पकौड़ों के ऊपर ऐड कर दीजिए, आप चना चाट पे शामिल कर दीजिए, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, जितनी रिक्वायरमेंट है इतना ऐड करें। मैं एक अदद स्पून ले लेती हूँ और इसको शामिल कर देते हैं। चलिए, हमारी चाट की मिकदार के लिहाज से ये एक साशे जो है
ये इनका काफ़ी है, तो ये मैंने पूरा साशे इसमें ऐड कर दिया है। इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स और कबाबों की आंच भी यहाँ पे बंद कर देते हैं क्योंकि कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। मैं ये दही मसाला मिक्स करके चाट में ऐड कर रही हूँ। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और मैं आपको चाट का बता दूं। जो हम नूडल्स चना चाट बनाने जा रहे हैं उसमें दही में मैंने ऐड कर दिया है कनौर का चटपटा मसाला। चाट में हमने शामिल किया बॉइल्ड चने, बॉयल हुए हुए आलू, हरी मिर्चें, लेमन का जूस, हरा धनिया, प्याज और टमाटर। ये तमाम चीज़ें ऐड करके मिक्स कर दी। अब हम इसको सर्विंग प्लेटर में निकालेंगे और फिर इसके ऊपर ये मसाले वाली दही और हरी चटनी, साथ ही कनौर का केचप, ये तमाम जो चटनियाँ हैं और साथ ही हमारे जो नूडल्स हैं वो ऐड करके इसको सर्व कर देंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारी कबाब की कढ़ाई है उसको थोड़ा सा फिनिश कर लेते हैं। ग्रेवी हम यहाँ पर तैयार कर चुके थे। ग्रेवी में अब हमने ऐड कर देने हैं कबाब, तो कबाब ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही इसको थोड़ी सी देर के लिए हम रख देंगे पकने के लिए ताकि कबाब का और ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो अच्छा सा आपस में रच बस जाए। थोड़ा सा ये जो कबाब वाला ऑयल है ये भी ऐड कर देते हैं क्योंकि फ्लेवर आ जाता है ऑयल में। तो चलिए थोड़ा सा हमने ये ऑयल भी इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी और थोड़ा सा हरा मसाला, लेमन वगैरह ऐड करके इसको रख देते हैं दम पे। चलिए जी, कुछ लेमन को हमने स्लाइस करके रख लिया था। हरी मिर्चें हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और ये आ गई अदरक, सिर्फ हमने थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रख दी। और बाकी जो स्लाइस में कटा हुआ लेमन है ये यहाँ पे ऐड कर देते हैं। कसूरी मेथी और पिसा हुआ गरम मसाला, ये दो चीज़ें भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी और पिसा हुआ गरम मसाला। चलिए जी, ये यहाँ पे चला गया। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और मैं इसको दोबारा से कर देती हूँ कवर और आ जाते हैं अब अपनी चाट की तरफ। चाट के लिए हमने क्या करना है कि जो कनौर का नूडल्स है उसको हमने करना है फ्राई। तो ये जो हमने चाट के अज्जा मिक्स कर लिए थे इसको रख देते हैं एक तरफ और यहाँ पे फ्राइंग पैन का स्टोव कर देते हैं ऑन। थोड़ा सा मैं यहाँ से ले लेती हूँ बटर और मैंने लिया है एडम्स का बटर। इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको और कट कर देते हैं, थोड़ा सा हमें चाहिए। अच्छा, और इसमें क्या करेंगे कि हम अपने नूडल्स को कर लेंगे थोड़ा सा अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो ये आ गए हमारे कनौर का चटपटा नूडल्स का पैकेट और इसको मैं थोड़ा सा तोड़ के और बटर में इसको हम फ्राई करेंगे और इससे हम क्रंचीनेस देंगे अपनी चना चाट में। तो ये मैंने ले लिया इनका नूडल्स का पैकेट और इसको थोड़ा सा तोड़ के यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और इसका जो मसाला है वो भी मैं चाट में ऐड कर दूंगी क्योंकि काफ़ी मज़ेदार सा इसका मसाला होता है और चटपटा उसका फ्लेवर होता है, तो हमारी चाट में अच्छा लगेगा। तो चलिए थोड़ा सा इनको फ्राई होने देते हैं। हल्के से इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये होगी थोड़ा सा और बटर के जो चना चाट है हमारी उसमें एक क्रिस्पी सा फ्लेवर जो है वो देंगे हमारे ये नूडल्स। नॉर्मली हम और बहुत सी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं चना चाट को या किसी भी चाट को क्रिस्पी बनाने के लिए, तो ये जो नूडल्स वाला एलिमेंट है ये भी काफ़ी मज़ेदार सा है। अगर आपने ट्राई करके नहीं देखा है तो फिर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, लाइट से जो इसका कलर है वो भी ब्राउन हो रहा है और नूडल्स हमारे कुक हो रहे हैं। बटर मैंने ऐड कर दिया है इसमें एडम्स का, तो उसका जो फ्लेवर है वो भी ज़बरदस्त सा आ रहा है। अब ये और ज़्यादा हमारे क्रिस्पी हो गए नूडल्स
तो ये रेडी हो गए। अच्छा, जब आप चना चाट को सर्व करने जा रहे होंगे तब आप उसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद और इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। मैं एक अदद प्लेट ले लेती हूँ और उसमें इस नूडल्स को निकाल लेते हैं ताकि इनका जो कलर है बस इतना ही रहे, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं और कुक भी हो गए हैं। चलिए ये निकाल लेते हैं। कोई भी खूबसूरत सा प्लेटर ले लीजिए जिसमें आप अपनी जो चना चाट है उसको सर्व कर दें। चलें जी, इसको कर देते हैं एक तरफ। और मैंने एक अदद ये वाला प्लेटर ले लिया है जो कि फैला हुआ भी है, तो अच्छा लगेगा चना चाट के लिए। ये भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले चटनी तैयार कर लेते हैं ताकि जब हम चना चाट को सर्व करने जा रहे हों तो हमारे पास नूडल्स भी मौजूद हों, चटनी भी मौजूद हो। केचप तो है ही, मसाले वाला दही भी है और कनौर की जो ग्रीन वाली चटनी है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। उसके साथ भी आप अपनी जो रेसिपीज़ हैं उनको तैयार कर सकते हैं, काफ़ी मज़ेदार सी है। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे नमक और पानी के साथ मैं इसको कर दूँगी अच्छा सा ब्लेंड। तो ये हमारी जो ग्रीन चटनी है ये झटपट से तैयार हो जाएगी। इसको ब्लेंड कर लेते हैं। और अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं, ताकि ब्रेक में मैं इसको अच्छा सा पीस लेती हूँ। वापस आते हैं। हमारी जो चना चाट है नूडल्स के साथ इसको असेंबल करेंगे। ड्रिंक बनानी बाकी है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब क्या करते हैं कि अपनी जो चना चाट है उसको असेंबल कर लेते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे पास रेडी हो गई हैं। तो ये आ गई हमारी चाट। इसकी थोड़ी सी कर लेते हैं मिक्सिंग और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारा जो नूडल्स में से जो हमारा मसाला निकला था ना, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। चाट में मज़े का लगेगा। तो ये मसाला सिर्फ हम ऐड करते हैं और इसकी कर लेते हैं अच्छी सी मिक्सिंग। किसी भी प्लेटर में निकालें। ऊपर से हम ऐड करेंगे चटनियाँ और इसको सर्व कर देंगे। चलें, हमने ये मसाला ऐड किया। नूडल्स को हमने बटर में कर लिया था फ्राई और इसको अब निकाल लेते हैं। कोई प्लेटर जो आपको अच्छा लगता हो वो ले लीजिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है तो इसमें निकाल लेते हैं। फिर ऊपर से इसके ऐड कर देंगे हम केचप और जो ग्रीन चटनी हमने तैयार करके रखी है वो हम ऐड कर देंगे। कलरफुल सी लग रही है, बहुत मज़े की लग रही है हमारी चना चाट। और ये और मज़े की हो जाएगी जब हम इस पे ऐड करेंगे क्रिस्पी से नूडल्स। ये आ गई हमारी चाट। सबसे पहले ऐड कर देते हैं चटनियाँ और साथ ही जो हमने इसका दही तैयार किया था वो, और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे नूडल्स। ऐड करके आप मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि इस तरीके से ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, तो ऐसे कर लीजिए। चलिए अब शामिल कर देते हैं ग्रीन वाली चटनी जो हमने यहाँ पे तैयार करके रखी है। थोड़ी सी आ गई ग्रीन। और अब ले लेते हैं कनौर का केचप, जिससे इसका टेस्ट हो जाएगा और भी ज़्यादा मज़ेदार। और फिर लास्ट में हम इस पे ऐड कर देंगे जो हमने नूडल्स तैयार करके रखे थे, वो ऐड करके थोड़ा सा मैं शामिल कर दूँगी हरा धनिया। चलिए ये आ गया। इस पे थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हरा धनिया, हल्का सा। और साथ ही ये आ गए हमारे क्रिस्पी से बटर में जिनको हमने टोस्ट कर लिया था नूडल्स।
और कनौर नूडल्स चना चाट हमारी हो गई है तैयार। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। और अब आ जाते हैं अपने झटपट से ड्रिंक की तरफ। और इसको मैं रख देती हूँ यहाँ ताकि कैमरा आपको बहुत अच्छे से दिखा भी सके। और ये आ गई हमारी कबाब की कढ़ाई। और जब भी कभी आप किचन में हों तो फिर ज़िद्दी दागों से क्या डरना, क्योंकि सर्फ एक्सेल है ना, तो आपको ज़िद्दी दागों से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केचप, कॉफ़ी, चटनी, ये तमाम चीज़ें जो ज़िद्दी दाग छोड़ जाती हैं, आप इनसे बिल्कुल नहीं डरेंगे क्योंकि हमारे पास है सर्फ एक्सेल। और मैं 2 अदद निकाल लेती हूँ ताकि उनसे हम अपने जो ग्लासेस हैं उनको गार्निश कर लें। और ये चला जाएगा इसमें पाइनएप्पल, ये हमने यहाँ पर लगा दिया जग, क्योंकि मैं इसको करूँगी अच्छा सा ब्लेंड। इसमें हम ऐड करेंगे पानी, अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। और मैं इसमें शामिल कर दूँगी टैंग का जो पाइनएप्पल फ्लेवर है वो हम ऐड करेंगे। तो पाइनएप्पल का फ्लेवर तो होगा ही, साथ ही पाइनएप्पल के चंक्स भी आ जाएंगे। चलें जी, तो हम यहाँ से ले लेते हैं पाइनएप्पल का फ्लेवर। ये आ गया हमारे पास, इसको हम कर लेते हैं ओपन। और पाइनएप्पल भी है, पाइनएप्पल का फ्लेवर भी है, तो हमारा ड्रिंक बन जाएगा बहुत ही मज़ेदार सा। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टैंग का पाइनएप्पल, शामिल कर देंगे इसमें 3 टेबल स्पून। चलिए जी, ये चला गया, इसको वापस रखते हैं यहाँ। और तमाम दिन की फास्टिंग में जो हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है उसको बूस्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिंक देता है हमें वाफिर मिकदार में। एक दफ़ा और ब्लेंड करते हैं और सर्व कर देते हैं। चलें जी, यहाँ से ले लेते हैं, ग्लासेस ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी ऐड कर देती हूँ। और अब वक्त भी हो चुका है कि ड्रिंक्स को सर्व किया जाए, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। एक दफ़ा और ब्लेंड कर देते हैं। चलें जी, तो ये आ गई हमारा टैंग का पाइनएप्पल, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा, मज़ेदार सा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। हमारी कोशिश है कि टैंग के साथ डिफरेंट रेसिपीज़ जो हैं वो आप लोगों को दी जाएं। आई होप आज की रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पाइनएप्पल लगा दूँगी, क्रश ज़ीरे में कोट करके। आपसे लेते हैं इजाज़त। ड्रिंक्स को मैं प्लेस करती हूँ अपनी जगह पे, ताकि जो हमारे कैमरामैन है वो आपको बहुत अच्छे से इसको दिखा सकें। तो ये हमने इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं पाइनएप्पल, इसी तरीके से दूसरे ग्लास पर भी। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।